हाय गाय, आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल मैथ अकेडमी बाय प्रदीप सर में। एक्चुअली मैंने चैनल्स के नाम थोड़ा रेक्टिफाई कर दिया है, थोड़ा छोटा कर दिया है, क्योंकि पहले बड़ा नाम था इसलिए मैंने छोटा कर कर प्रदीप मैथ अकेडमी रख दिया है। आप इस चैनल को आप सर्च करिएगा प्रदीप मैथ अकेडमी। प्रदीप मैथ अकेडमी पर आपके इस चैनल्स के जो भी ये चैनल था वो चैनल्स को प्रदीप मैथ अकेडमी पर आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब चैनल में जाकर। चलिए एवरेज के क्लास का दूसरा क्लास, और इन क्लासों में आप जानेंगे कि किस तरह से आप सारे एवरेज को सरल से सरल तरीकाओं से बनाया जाए ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन इन कर सके। चलिए ज्यादा ना टाइम व्यतीत करते हुए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। करें 5 संख्याओं का औसत कितनी है? 35 है। 5 संख्याओं का औसत 35 है। पेन सिलेक्शन कर लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत 35 है। तो करा कि पहली दो संख्याओं में प्रत्येक में 5 बढ़ा दिए जाए और अंतिम दो संख्याओं में प्रत्येक में 10 कम कर दिए जाए तो नया संख्या क्या होगा? नया संख्या क्या होगा? देखिए, आपको मैंने बताया था उसी कॉन्सेप्ट पर है, आप देखिए। और करा 5 संख्याओं का औसत कितना 35 है। करा दो संख्याओं में 5 बढ़ा दिया जाता है प्रत्येक, और दो संख्याओं में 10 घटा दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा? 10 का सभी में घट जाएगा तो कितना होगा? 33। देखिए अब इस तरह 33 हम कैसे ऑब्जर्व कर लिए, आपको ये सोचना है। देखिए दो संख्या था, 5 बढ़ा दिया गया दो संख्याओं में तो 10 बढ़ गया। दो संख्या था, दोनों में से -10 प्रत्येक में 10 कम कर गया यानी -20 हो गया। तो -20 का -10 का क्या आया? कमी आया। इस कमी को भुगतेगा कौन? सब मिल के। तो कितना लोग था? 5 लोग। कितना हो जाएगा? -2। पहले कितना था? 35 में से -2 घट जाएगा, कितना बचेगा? 33। इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितनी है? 35। गुना कर लीजिए, 5 पचे 25, 3 पचे 15, 2 17। इतना तो था, लेकिन ये दोनों कुछ कंडीशन के कारण -10 का अंतर आ गया तो -10 आपको घटाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 165। कितने लोग हैं? 5 लोग। तो हम कह सकते हैं कितना है? 33 से कट जाएगा, कितने आंसर हो जाएंगे? 33। समझ में आ गया होगा। आप कुछ नहीं करना है, आपको जो शॉर्टकट बताते हैं वो शॉर्टकट सिर्फ देखिए। देखिए आप यहां पर शॉर्टकट को देखिए। मैंने बताया कि दो संख्याओं में 5 बढ़ गया यानी 5 दूनी 10 बढ़ गया। करा कि दो संख्याओं में 10 कम गया यानी -20, -2 गुने 10 -20 यानी -10 का कमी आ गया। कितने संख्या में? 5 में। तो कितना हो गया? -2 का कमी सभी में आ गया। पहले कितना था? 35। अब -2 कम गया तो कितना हो जाएगा? 33। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 काल्पनिक संख्या दी गई है, यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत कितनी है? 6 है, तो योगफल कितना होगा? आपको इस तरह से क्वेश्चंस बताया गया है, आप उसी बेस पर क्वेश्चंस को बनाना है। चलिए हम बेसिक से बताते हैं आपको। देखिए पहला संख्या x है, तो 8वीं संख्या कितनी होगी? x + 7 होगी, पता है ना आपको। और औसत निकालने के लिए पहला प्लस लास्ट को जोड़ देते हैं,
बराबर कितना दे रखा है 6, यानी 2x प्लस 7 बराबर 12। तो x का मान कितना आएगा 5/2। ठीक है, 5/2 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आंसर की ओर देखते हैं। पहली संख्या कितनी हो जाएगी, x का मान 5/2। लास्ट संख्या कितनी हो जाएगी 5/2 प्लस 7/2। ये क्या एवरेज कितना संख्या था 8 संख्या। हम इससे गुना कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा योगफल। ये क्या निकलेगा योगफल। तो हम कह सकते हैं देखिए ये कितना 2.5 रुपया, ये कितना है 2.5 रुपया। तो 5 रुपया दोनों मिलाकर हो गया 5 और 7 12। 12 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 6 8 6 48, यानी 48 आंसर होगा। आप इसमें लगा सकते। अब देखिए हम आपको ओरल सोचने के कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। ओरल आप किस तरह से सोच सकते थे इस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हम अब देखते हैं। देखिए पहला संख्या कितनी थी 8 कार्मिक संख्या दी गई, 8 लगातार संख्या दिया है तो पहला x होगा। तो लास्ट वाली कितनी होगी x प्लस 7, ये आपको पता होगा। तो x इंटू एक्स प्लस 7, इतना आपको ओरल बटा 2 कितना दे रखा हो सर 6। तो यहां से आपको ओरल होना चाहिए कि कितनी हो जाएगी 2x बराबर 5, इधर हो जाएगा 12, 12 में से 7 गया 5, यानी x का वैल्यू कितने आ जाएंगे 5/2। तो हम का अब ये संख्या जब निकल गया तो ओरल आपको ये भी आना चाहिए। अगर ये कितना हो गया 2.5 रुपया, तो ये कितना हो गया 9.5 रुपया/2 गुना 6। हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा 6 बार कट जाएगा 12 आएगा तो सॉरी 8। ये संख्या कितनी है 8 संख्या थी तो 8 यहाँ कर लीजिए कितना हो जाएगा 48। आंसर क्या हो जाएगा डी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। इस तरह से आपको ओरल बनाने की कोशिश करिए कि आप ओरल बनाइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा 6 कार्मिक सम संख्याओं का औसत 25 दे रखा है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है 10 हो। अब देखिए आपको कैसे लगा कि इतना आसानी से कैसे हो गया, इसमें एक लॉजिक छिपा हुआ है, आप लॉजिक को जानिए। देखिए 6 कार्मिक सम संख्या है तो पहला संख्या x होगा, दूसरा संख्या x प्लस 2 होगा, तीसरा x प्लस 4 होगा, x प्लस 6 होगा, x प्लस 8 होगा, x प्लस 10 होगा। ठीक है, कितना संख्या होगा 1 गो 2 गो 3 4 5 6। ठीक है, करा सबसे बड़ी संख्या तो ये होगा, सबसे छोटी संख्या ये होगा। ये दोनों को अंतर करिएगा तो कितना होगा, ये से एक कट जाएगा, बचेगा कितना 10। यही आंसर। बस ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 6 कार्मिक संख्या दे रखा तो पहला सोचना है कि x होगा, तो छठा कितना होगा x प्लस 10। अगर मान ली सातवां पूछता तो x प्लस 12, मतलब जितना छठा दे रखा तो छठा से कम कर दीजिए 5 है, 5 का दोगुना 10, x प्लस 10। क्योंकि पहले तो x लिखा हुआ जो पहला सम संख्या है ही, तो दूसरा कैसे करेंगे, दूसरा अगर नेक्स्ट निकालेंगे तो नेक्स्ट निकालने के लिए आपका सीधा सीधा अर्थ है कि 2 कमा के, अगर मान ली 10 है तो 10 से 2 कमा देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो, नहीं तो आपको हम डिटेल में बताते हैं। देखिए 6 कार्मिक सम संख्याओं का औसत है, आप उस तरह से भी बना सकते हैं, आपको अगर जोड़ने आता है तो उससे बना भी सकते हैं। देखिए सभी का जोड़िए कितना हो जाएगा, कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी 6x तो दिया रखा है। इधर जोड़िए 2 4 6 6 6 12 12 12 6 18 18 10 28, ये तो होगा ही 28। कितना संख्या हो गया 6 बराबर 25। ठीक है, तो यहां से कर सकते हैं आप कैलकुलेशन, आप कर सकते हैं आगे। 28 कितना आ जाएगा 150,
150 में 28 जाएगा तो कितना बचेगा 122। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, एक बार चेक कर लेते हैं। एक कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दिए। अब देखिए 2 4 6 6 6 12 12 और 8 20 तो 10 30, यहाँ पर 30 हो जाएगा। ये यहाँ पर 30 होगा तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 30 25 150, तो यहाँ पर 30, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 घट जाएगा तो कितने हो जाएंगे, सॉरी 30 घट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 120। 120 में 6 से भागा दीजिएगा तो कितने आएंगे 20, यानी पहली संख्या 20 आया तो लास्ट संख्या छठी संख्या कितना आएगी 30, अंतर कितना का 10 का। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 10 संख्याओं 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 दे रखा है। यदि हर संख्याओं को 2 से विभाजित किया जाए, यहाँ पर करा है कि 2 से भागा देना है और 3 से गुना करना है, तो जो संख्या होगा वो क्या होगा। देखिए हम ऑप्शन से पहले देखते हैं। कितना 8 2 10 5 15, ये हो सकता है 8 3 11, 8 3 11 और 5 16, ये नहीं होगा। 8 3 8 4 12 5 17, ये नहीं होगा। 8 5 13, आंसर होगा ये। अब देखिए हम कैसे इस तरह से क्वेश्चंस को हम आसानी से कर दिए। देखिए यहाँ पर एक क्लू दे रखा है, कह रहा है कि सबका औसत दे रखा है 55, लेकिन उसमें कह रहा है कि 2 से भागा देना है और 3 से गुना करना है। तो जो संख्या का आंसर होगा वह 3 के मल्टीपल नहीं होगा, पक्का 3 के मल्टीपल होगा। तो 3 के मल्टीपल का एक ही मात्र ही ऑप्शन, देखिए 8 2 10 5 15, जो 3 से कट रहा है। ये देखिए 8 3 11 5 16, जो नहीं कट रहा है। 8 4 12 5 17, जो नहीं कट रहा है। 8 5 13 13, ये नहीं कट रहा। आंसर ये देखिए, आप कैलकुलेशन करिएगा तब भी आपको कितना आएगा 82.5। आप इस तरह से सोच सकते हैं। आपको क्लू जो दो क्लू दे रखा है, 3 का मल्टीपल देखना है, 5 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, अगर वो संख्या एक ही है तो आंसर वही होगा, दूसरा आपको चुनने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करा कि प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, जिनमें से प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य है, 42 होगा। देखिए आपको मैंने बताया था कि देखिए 6 विषम संख्या है, 6 विषम संख्या तो उसका औसत भी 6 ही आएगा, क्योंकि विषम संख्या का योग कितना होता है n स्क्वायर। n स्क्वायर में n से भागा दीजिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म n, तो कितना आएगा n। यहाँ पर कितना है n का मान 6, 6 तो समझ में आ गया। लेकिन करा कि प्रत्येक 7 से विभाज्य है, यानी 7 का मल्टीपल सब होगा, तो टोटल कितना होगा 42। 42 क्या आंसर होगा उसमें। ठीक है, आप देखते, आपको अगर नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा 7 आएगा पहला नंबर, 14 नहीं आएगा, 21 आएगा। ठीक है, 21 7 7, देखिए इसे लिख ले 7 14 21 28 35, इस तरह से लिख सकते हैं आप। 35 हो गया, 42 हो गया, इस तरह से आप कर सकते हैं। 49 हो गया, 56 हो गया, 56 हो गया, 56 के बाद 63 हो गया, 63 के बाद इस तरह से लिखिए। देखिए पहला तो 7 आएगा क्योंकि ये विषम है। 21 आएगा, देखिए ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, अभी 35 आएगा। ठीक है, 35 आएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। 35 के बाद 42 नहीं आएगा, 42 नहीं आएगा, तो कितना आएगा 49 आएगा, 49 आएगा, 56 नहीं आएगा, 63 आएगा। 63 देखिए कितना हो गया, मेरे पास 5 आ गए, 6 लाना है। 63 के बाद
7 से 70 हो जाएगा, ये नहीं होगा, 77 हो जाएगा। इस तरह से कर सकते, ठीक है। अब देखिए आपको दो तरह से निकाल सकते हैं। देखिए ये दोनों को जोड़िए, फर्स्ट और लास्ट को जोड़िएगा और 2 से भागा दीजिए, औसत होता है ना। तो कितना, दोनों को जोड़िएगा कितना होगा 84, 84 को 2 से भागा दीजिए कितना आएगा 42, 42 किसमें आंसर है, एक ही में। तो आंसर इस तरह से ही बना सकते हैं। अगर आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट पता है तो इस तरह से ही बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा दो संख्याओं का औसत कितनी है, दो संख्याओं का औसत दे रखा है 8 है, तो अन्य संख्याओं का औसत 3 है। 5 संख्याओं का औसत कितनी होगी, 5 होगी। अब देखिए कैसे इतना जल्दी बन गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन बहुत कुछ आसान क्वेश्चन लिए अभी, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन को लेवल को बढ़ाऊंगा। अगर दो संख्याओं का औसत 8 है तो दो मिलाकर कितना हो गया 16 हो जाएगा। 3 संख्याओं का औसत कितना है 3 है, तो 3 तिया 9, टोटल कितना हो गया 25। दो संख्या पहले था, 3 संख्या अब तो कितना हो गया 5 संख्या, 5 से भागा दीजिए तो कितना आएगा 5। इस तरह से ओरल करिए, इसमें आपको कलम पेन यूज करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहली 12 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। देखिए यहाँ पर आपको ट्रिक एक बताते हैं। 44 लिख लीजिए, 22 लिख लीजिए, 32 लिख लीजिए, 32 के बाद 23 लिख लीजिए और 21 लिख लीजिए। ये अभाज्य संख्या का ट्रिक है। देखिए 1 से 10 तक ये है, 11 से 20 तक ये है, माने एवरेज 10-10 तक, ये जो भी है एवरेज 10-10 तक। पूछेगा कि 90 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, आराम से कर सकते हैं। ट्रिक याद है 44, 22, 32, 23, 21। 44 का आधा कितना होता है 22, 22 में 10 बढ़ा दीजिए 32, 32 को लड़िएगा तो 23 होगा और फिर 21, 2 घटा दीजिए। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए आप पूछेगा कि 50 तक कितना है, तो 50 तक ये हो गया, तो जोड़ लीजिए 4 4 8 8 8 4 12 12 3 15, कितने हो जाएंगे 15। 100 तक पूछेगा तो इधर वाला भी जोड़ लीजिए, 2 2 4 4 3 7 7 3 10, यानी 25। ये आपको ट्रिक याद कर लीजिए, ये ट्रिक बहुत ही वीवीआई है। क्या है 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ये 10-10 पर है। पहली 10 पर 4 संख्या, अगला 10 में 2, अगला 10 में, इस तरह से कर सकते हैं। कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं। अब चलते हैं। अब देखिए अब आते हैं हम क्वेश्चंस को बनाते हैं। अब तो यहां तक समझ में आ गया। पहली 12 अभाज्य संख्या, पहली 12 अभाज्य संख्या क्या होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या जो अपने से करता है और 1 से करता है, तो हम देखिए पहला अभाज्य संख्या पता आपको 2 होगा, दूसरा कितना होगा 3 होगा, 4 नहीं होगा 4 कट जाएगा 5 है, 5 5 भी 5 हो जाएगा, 6 कट जाएगा 7 हो जाएगा, 7 8 8 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 11 नहीं कटेगा 11 लिख लीजिए, 12 कट जाएगा 13 लिख लीजिए, 14 14 कट जाएगा, 15 कट जाएगा, 16 कट जाएगा, 17 लिख लीजिए 17 नहीं कटेगा, 18 कट जाएगा, 19 लिख लीजिए 19 नहीं कटेगा, 20 कट जाएगा, 21 कट जाएगा, 22 कट जाएगा, 23 नहीं कटेगा 23 लिख लीजिए, 23 के बाद 24 निकट जाएगा, 25 कट जाएगा, 26 कट जाएगा, 27 कट जाएगा, 28 कट जाएगा, 29 नहीं कटेगा 29 लिख लीजिए, 29 29 के बाद 29 कितना संख्या पहले एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी 10 हुआ। 29 के बाद 31 हो जाएगा, 31 31 32 कट जाएगा, 33 कट जाएगा, 34 कट जाएगा, 35 कट जाएगा, 36 37 आएगा, तो कितने हो गए 12, कितने 12 से आपको भागा। ये तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, बिना जोड़े आप कर नहीं सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर टाइम बचा सकते हैं, आपको हम देखते हैं क्यों निकालते हैं। देखिए यूनिट डिजिट हम जोड़ते हैं पहले, 3 2 5 5 5 10 10 17 1 18 18 3
18 18 18 3 21, 21 और 7 28, 28 28 9 28, 28 और 9 28, 28 हो गया और 9 37, 37 37 और 3 37 3 40, 40 और 9 49, 49 1 50, 50 और 7 57, 57 के साथ। अब देखिए लास्ट में 57 के साथ हाथ में जब 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 13 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 197। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन बहुत ही क्लोज है, तो एक यूनिक तरीका आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए क्या करते हैं, 5 दूनी 10 और इसको जोड़ते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं जोड़ते हैं, तो 5 दूनी 10 और 2 12, लास्ट में मेरा 7, तो ये नहीं होगा। ठीक है। 6 दूनी 12, 12 5 17, ये हो सकता है। 3 दूनी द्वितीय 6, 6 5, 6 5 11, ये नहीं होगा। ठीक है। पंक्तियां 15, 15 और 7 22, 22 2, ये नहीं होगा। देखिए आंसर ये होगा बिना कैलकुलेशन। लास्ट डिजिट से अभी आप चेक कर सकते हैं, लास्ट डिजिट पहले एक बार चेक कर लीजिए, आपको कहीं ऐसा ना कि आपको मोस्टली क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं हिंट रहता है, आपको उस तरह से हिंट को देखना होता है। आपको यहाँ पर तो आपको सभी को ऐड करना पड़ेगा। मेन ट्रिक मैंने ये बताया, ये ट्रिक आप याद रखिए। कितने हैं, 44 22, 44 22 32, 32 के बाद 32 के बाद 23, 23 के बाद 21, क्या करिए 44 के बाद है 22 होता है, 22 22 10 32, 32 को लटिएगा तो कितना हो जाएगा 23, 23 23 में 2 घटाइए 21। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये ट्रिक सभी लोग याद कर लीजिएगा कि ये ट्रिक बहुत ही उपयोगी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको आंसर इस तरह से सोचनी चाहिए। देखिए प्रथम 39 सम संख्या, तो पहला हो जाएगा 2, तो 39 के 39वां संख्या 39 दूनी 78, जिसका निकालना, जैसे प्रथम 2 संख्या तो ये कितना आएगा 4, उसको दोगुना कर दें। तो आपको हम क्या बताएं कि पहला संख्या और लास्ट संख्या बटा 2 कितना आ जाएगा, 80 का आधा 40। यही तो पूछ रहा था। इतने आसान क्वेश्चन से चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत ही आसान सा समझ में आ गया होगा। यदि ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्या है तो उनकी औसत क्या होगी। देखिए पहले तो ये नहीं होगा, ये तो फालतू है, ये भी फालतू है, ये खाली होगा। तो अब देखिए इस तरह से कैसे हम सोच लिए, आपको हम इस तरह के क्वेश्चंस को सोचवाते हैं। देखिए प्रथम 5 विषम संख्या है, तो 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5। हमको एवरेज कितना आएगा 5, क्योंकि अगर बीच वाला भी करिएगा तो भी आएगा, नहीं तो फिर पहला और लास्ट जोड़िएगा और दूसरे करिएगा तब भी 5 आएगा। ठीक है। आप बीच वाला भी कंपेयर करके देख सकते हैं, पहला और लास्ट के भी देख सकते हैं। 2 तरीका से एवरेज निकाल सकते हैं आप। एवरेज के मतलब ये होता है मिडिल वाला, तो ये देखिए दो इधर 2 इधर, तो मिडिल ये है। अब देखिए आपको बताते हैं कि कैसे मैंने क्लू को छाटा है। देखिए आप सभी को गुना करिएगा, सभी देखिए इसको ऑप्शंस को पहले देखते हैं। सभी को गुना करिएगा और 5 से भागा दीजिए तो क्या आपको लगता है कि 5 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो मैंने देखते हुए इस तरह से क्वेश्चंस को सोच लिए कि ये नहीं हो सकता है। अब देखिए पहला देखिए करा a प्लस 1, तो a का मान कितना है 1, 1 प्लस 4 कितना आएगा 5, 5 गुना 5 25, तो हो ही गया। अगर यहां पर 1 रहता तब हो जाता, क्योंकि 5 गुना 1 यानी 5a अगर दे रहता तो हो जाता, क्योंकि a का मान 1 है जो मैंने सोचा। देखिए अगर जोड़िएगा 5 से गुना जोड़िएगा तो कैसा थोड़ी है कि 1 आएगा, 1 तो आएगा नहीं।
कम से कम एक से ज्यादा ही आएगा, जो आप जोड़कर बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको हम देखते हैं 5, ये जब भी रहता है तो औसत कितना होता है, योग कितना होगा एन स्क्वायर, तो एन 5 संख्या तो 25 हो जाएगा, 25 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 125, जो 125 तो है नहीं, तो ये भी गलत। तो इस तरह से हम आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें, देखिए चेक कर लीजिए आंसर में करा a प्लस 4, तो a का मान कितना है 1, 1 और 4 5, 5 जो है ये तो औसत। आपको ही जज करना है कि क्वेश्चंस को किस तरह से आसानी से बनाया जा सकता है, जो आपको हम दिखाएं कि इस तरह से आप सोच सकते हैं। एक्चुअली पहली 5 क्रमिक विषम संख्या दे रहा है तो आपको सोचना चाहिए 1 2 1 3 5 7 9 इतना आपको आनी चाहिए, तब औसत कितना हो जाएगा 5। ये ओरल आपको इतना डेवलप करिए कि ओरल समझ में आना चाहिए कि 5, ये 2 इधर हो गया, 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, तो 5 होगा, नहीं तो 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा 10, 10 क्या था 5, 5 किस में आ रहा है एक ही में आएगा, क्योंकि गुना में नहीं आएगा, जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा, पहला में भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 क्रमांकित संख्याओं का औसत 60 है। यदि 9 क्रमांकित 9 परिणामों का औसत 57 है, यानी 7 लास्ट में 7, 9 परिणामों का औसत कितना 5 65 है, अंत में 5, तो 9वें का परिणाम क्या है ये पूछ रहा है। देखिए आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस पे हम एक क्वेश्चन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको डेवलप कराते हैं, जो आप जब भी देखिए बराबर बराबर रहे, देखिए बराबर बराबर परिणाम है, तो हम नहीं कर सकते 9 गुना जो 57 सा प्लस 9 गुना 65, ये कितना संख्या होगा 18 संख्या, इसी में से 17 गुना, ये जो आपको बेसिक से बनाते होंगे, ये आपको बेसिक से सोचते होंगे, ठीक है। लेकिन हम आपको कुछ तरीके बताते हैं, जो तरीके आप देखिए। देखिए सभी का औसत कितना है 60, तो 60 तो होना चाहिए, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका आपको बताते हैं, सबसे बेस्ट पहले बताते हैं, उसके बाद और तरीके बताते हैं। ये आपके तरीके हैं, ये किताब के तरीके किताब में इसी तरह से बताए जाते हैं, ठीक है। किताब के तरीका है कि कुछ हम शॉर्टकट बताते हैं। देखिए ये दोनों में 9 कॉमन होगा, ये देखिए 57 प्लस 65 होगा माइनस 17 गुने 60, ये देखिए 0 लास्ट में है किसी, तो लास्ट इसका जो आंसर आएगा लास्ट में 0 आएगा, इतना तक तो आपको पता ही होगा। 17 छक 2 तल से, ठीक है, तो लास्ट में 0 आएगा। किसी भी संख्या 5 को भी अगर 10 से, किसी भी संख्या लास्ट में अगर वो 10 से डिवाइजेबल है, 10 उस फैक्टर उसमें है, तो लास्ट में 0 आएगा ही, ठीक है। लास्ट में अगर 0 है किसी भी संख्या, तो किसी से मल्टीपल कर दीजिए, लास्ट में उसको 0 आना ही आना है, ठीक है। लेकिन वो पूर्णांक होना चाहिए, अगर पॉइंट में हो तो नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पर एक आपको लॉजिक पकड़ते हैं, ये लॉजिक आप ध्यान दीजिए, ये आपको बताया क्या आपको 0 आएगा ही, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये लास्ट यूनिट डिजिट को चेक करिए, 7 और 5 12 होगा, 12 होगा, 12 के 2 लिख सकते हैं, 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 18, 18 का मतलब 8, 8 में से 0 जाएगा 8, यानी लास्ट डिजिट जो आंसर 8 होगा वही आंसर होगा। अब देखिए कुछ लोग का समझ में नहीं आएगा, तो हम बताते हैं कि क्यों नहीं समझ में आया। देखिए इस जो छिपा रहस्य है, इस छिपा रहस्य को हम आपको बताते हैं। देखिए ये 9 कॉमन होगा, ये तो सभी को आपको पता होगा। ये 57 को हम 7 लिख ले, खाली 7 ले लेते हैं क्योंकि हम यूनिट डिजिट को कर रहे हैं, इसको 5 ले लेंगे। ये देखिए ये गुना करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, लास्ट अंक 0 आएगा,
अब देखिए कितना आएगा 2, 7 5 12, तो लास्ट डिजिट कितना आएगा 2 गुना 9 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा 18। 18 का मतलब लास्ट डिजिट 8, 8 में से 0 गया 8, तो लास्ट डिजिट 8, एक ही ऑप्शन है। इस तरह से बना सकते हैं। आपको यहाँ पर ओरल करना है। देखिए आपको ये कितना है 7। जब भी इस तरह से रहे कि 7 संख्या यहाँ भी, 7 संख्या यहाँ भी, 6 संख्या यहाँ भी, 6 संख्या यहाँ भी, इस तरह से जब भी रहे तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं कि दोनों फैक्टर तो आए, कॉमन फैक्टर आएगा ही। तो हमको इसे यूनिट जी सोल्यूशन लीजिए 7 और 5 12, 12 में से 9 से गुना करेंगे 18 यानी 8। और ये देखिए इस संख्या कितना हो गया 18 संख्या, अगर 17 संख्या घटाइएगा तो निकल जाएगा 9वें परिणाम यानी बीच वाला संख्या उसका। तो यहाँ पर 8 में 0 जाएगा तो 8, अंतिम में 8। चलिए ए वाला कॉन्सेप्ट आप सीख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर 9 परिणाम का, देखिए 60 हमको लाना है, 60 तो होना चाहिए। रियल परिणाम, रियल रिजल्ट है जो 60 है, बट उन्होंने 57 लाया है, तो 9 3 की कमी हो गई। कितना कितना संख्या 27 कमी हो गई। देखिए अब यहाँ पर देखिए 65 है, तो मतलब 5 की इंक्रीज होगी कितने में, 5 की इंक्रीज हो गई कितने में 9 में, तो 9 5 45, तो कितना हो जाएगा 28। 28 हमको एक्सेस हो गया, किसका कारण, जो 9वीं संख्या थी जो ज्यादा थी। रियल में औसत कितनी थी 60, 60 और 28 कितना होगा 78, यही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको आंसर, आपको जो भी सोल्यूशन हमने दिया वो समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा 19 परिणामों का औसत 111 है। यदि 10 परिणामों का औसत 2 है तो 10 परिणामों एवं अंतिम 10 परिणामों का इतना है तो 10वां परिणाम क्या होगा। ये देखिए आपको जो अभी बताया उसी कॉन्सेप्ट पर है। आप जो भी इस क्वेश्चन है या ऑप्शन है जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स है, जो एसएससी रेलवे बैंक कहीं ना कहीं से लिया गया है क्वेश्चन है, ना कि ऑप्शन को मैंने चेंज किया, जो है जो डायरेक्ट आया हुआ है। अब देखिए अभी आपको बताए थे कि देखिए 10-10 परिणाम हो गया, तो हम लास्ट डिजिट देख लेते हैं। कितना हो गया 2, 2 9 11, 11 होगा। देखिए लास्ट डिजिट लिखे 2 और 9 11, 11 के मतलब 1, ठीक है 11 के मतलब 1 होगा, 1 होगा। संख्या कितना 10, तो सीधा सीधा कि लास्ट में 0 आएगा, ठीक है 0 आएगा। अब देखिए 11 परिणाम यानी कितना है, ये इसका 19 परिणामों का औसत कितना है 111, तो इसका देखिए यूनिट कितना होगा 9 गुना 1, 9 गुना 1 कितना हो जाएगा 9, तो 0 में से 9 घटाएंगे तो यूनिट कितना आएगा 1, 1 कौन सा ऑप्शन में है ये। इस तरह से आप कर सकते थे, आपको इसी तरह से सोचना है। देखिए फिर आपको बताते हैं क्या करना है, इधर से नहीं इधर से लेना है। जो सेम परिणाम है ना 82 है, तो इसको लास्ट डिजिट यानी इकाई अंक कितना है 2, 2 को ले लीजिए। दूसरा वाला कितना है 9, ठीक है 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, यानी लास्ट डिजिट कितना होगा 0। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इधर जो पहले परिणाम दे रखा 19, यहां पर दे रखा 19, 19 के मतलब लास्ट डिजिट कितना होगा 9, जो मैंने लिखा। अब 111, 111 के लास्ट डिजिट कितना होगा 1, जो 1 मैंने लिखा, तो 1 गुना 9 गुना 1 कितना होगा 9, तो 0 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, क्योंकि ये 10 आएगा, क्योंकि ये ओ है, ये 1 इधर से ले लेगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1, एक मात्र ऑप्शन। तो इस तरह से आप सोचिए
आप इतना फास्ट कर पाइए कि आपको उस तरह से लॉन्ग मेथड आप से बच पाइएगा। आप जिस तरह से बनाते होंगे कि जैसे 10 × 82 प्लस 10 × 129 माइनस 19 × 111, इस तरह से निकालिएगा तब भी एक आएगा। ठीक है, नहीं तो आप जिस तरह से भी निकालना है तब भी एक ही आएगा। देखिए आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए अगर ये देखिए कितना 111 है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और दो टाइप मैंने बता दिया इस क्वेश्चन को, सबसे लेकिन बेहतरीन टाइप ये है, ये आपको ये नौकरी लेकर ही देगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको सीखिए। ये लास्ट अंक का जो मैथ में है, लास्ट जीत का जो मैजिक है वो सबसे यूनिक है। आप इसको इस्तेमाल करिए, ऑप्शंस को इस्तेमाल करिए ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन कम से कम समय में आंसर बना पाएंगे। अगर दो संख्याओं का औसत 62 है तो हम कह सकते हैं 124 होगा। ये इतना तक आपको समझ में आ गया। दो संख्या कितना है 124। अगर छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। तो छोटी संख्या मतलब जो है रिजल्ट उसमें भी 2 जुड़ जाएगा तो 126। अब रेशियो 1:2 में हो जाता है। तो देखिए 1:2 में कर देंगे तो 3 ही टोटल हिस्सा 3 में बढ़ जाएगा। तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा 42, दूसरा 84। ठीक है, 84। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए करा है कि संख्याओं का अंतर, इसमें तो 2 पहले जोड़ दिए थे तो 2 घटा लीजिए, ये रह जाएगा 84। दोनों का अंतर पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 44। अब ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन किसी में नहीं है यानी क्वेश्चंस गलत है। क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है वो गलत है। देखिए आपको बेसिक से बताते हैं। देखिए करा दो संख्या दे रखा है, औसत कितना है 62, टोटल कितना होगा 124। ठीक है, छोटी संख्या दो संख्या है, छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, छोटी संख्या में 2 जोड़ते हैं तो रिजल्ट में भी 2 जुटेगा, कितना हो जाएगा 126। अब हमको 1:2 में बांटना है तो 126 को 1:2 पहला का हिस्सा मिल जाएगा छोटका को और ये बड़ा को हिस्सा मिल जाएगा, इसको 3 कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 42, ये कितना हो जाएगा 42, ये कितना हो जाएगा 84। अब देखिए इसमें तो 2 जोड़ दिए थे तो 2 घटा लीजिए पहले, कितना हो जाएगा 40। ये दोनों का अंतर पूछा था, अंतर कितना 44, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया यानी क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। m संख्याओं का औसत n² है और n संख्याओं का औसत m है, mn संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो ये होगा। देखिए आपको हम इतना जल्दी कैसे कर दिए कि इस तरह से आप आंसर को बना सकें। देखिए एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया, आप ही पर देखिए m संख्याओं का औसत n है तो कितना हो जाएगा टोटल mn² होगा कि नहीं। ठीक है, दूसरा कितना होगा n × m², ये होगा कि नहीं, पक्का होगा। दोनों का जोड़ के 2 से भागा देते हैं, ये क्या होता है ये औसत होता है। औसत कितना दे रखा है m + n। ठीक है, देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसमें से mn निकाल लेते हैं तो बचेगा कितना। देखिए सब में दोनों में से mn निकाल लीजिए तो एगो में बचेगा n, एगो में बचेगा m। ठीक है, बटा 2। ठीक है, इस तरह से आपको पता होगा। ये औसत 2, ये बराबर दे रखा है तो 2 से 2 कट जाएगा। तो ये देखिए ए वाला से ए कट जाएगा तो बचेगा कितना
एन। देखिए टोटल संख्या कितना हो गया, एम एन, टोटल संख्या एम एन स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा रेक्टिफाई कर लीजिए, मैंने एक्चुअली गलत हो गया यहाँ पर, इरेज कर लेते हैं टोटल। देखिए एम संख्या है, एम संख्या तो दोनों का मल्टीपल कितना होगा, एम एन स्क्वायर, हुआ कि नहीं, तो नीचे कितना हो जाएगा एम, ये तो होगा कि नहीं। दूसरा प्रतिफल देखिए एन इंटू एम स्क्वायर होगा कि नहीं, ये पक्का होगा, दूसरा एन ले लीजिए, यही दे रखा है। तो एम एन का औसत क्या होगा, इसी का औसत कर रहा है, तो देखिए एम एन कॉमन कर लीजिए, कितना हो जाएगा एम एन, एम एन, ये से कट जाएगा एम एन, ये आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस बहुत ही आसान था, बट आपको समझ में आनी चाहिए। एक्चुअली मैंने पढ़ने में थोड़ा गलत कर दिया, इसके कारण वो गलत हो गया था। एक्चुअली एम एन का औसत पूछ रहा, औसत नहीं दिया गया, औसत तो पूछ रखा है। तो ये दोनों का मल्टीपल आया, ये दोनों का मल्टीपल, दोनों को जोड़ के जितना संख्या उतना से भागा देंगे। पहला संख्या एम था, दूसरा संख्या एन है, एम एन कॉमन हो जाएगा, एम एन ऊपर ब्रैकेट में आ जाएगा, ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा कौन सा, ये वाला दोनों। आंसर कौन सा होगा, ये वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 परिणामों का औसत 60 है। क्वेश्चन रिपीट हो गया मोस्टली, क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हो गया, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो स्लाइड को बढ़ा देते हैं क्योंकि सेम ही आंसर है। 5 परिणामों का औसत 140 है, इनमें से एक संख्या हटा दी जाती है, तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाती है, तो तदनुसार हटाई गई संख्या क्या होगी, 140 होगी। देखिए इतने जल्दी कैलकुलेशन कैसे हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, एक सोचना है। करा कि 5 संख्या थी, 140 40 थी, ठीक है, उनमें 4 संख्या, एक संख्या हटा देता है तो 4 संख्या 130 30 के है, ठीक है। तो देखिए चारों संख्या का 10 10 का घाटा लग गया कि नहीं, किसका कारण, क्योंकि ज्यादा उसके पास था, 140 रुपये सभी के पास था, 40 रुपये उसको घाटा लग गया, तब यानी 180 रुपये वाला आदमी होगा, 180 आंसर होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से चेक करना है। अब आपको बेसिक से बताते हैं। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 140, तो हम कह सकते हैं कितना होगा, 700, ये होगा। करा 4 संख्याओं का औसत कितना है, 130, तो हम नहीं कह सकते हैं, 520 होगा। अच्छा देखिए 5 संख्या है, 4 संख्या है, और दोनों में से घटा देंगे तो एक बड़ी, ये हटा हुआ संख्या नहीं निकल जाएगा, तो इधर भी घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 180, यही हटा हुआ संख्या। आप इस तरह से सोचिए, इस तरह सोचिए, क्वेश्चंस वही है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। करा कि 15 परिणामों का औसत 7 है, यदि पहली 8 संख्याओं का औसत इतनी है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत इतनी है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। बस वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी दिया आपको। देखिए यहाँ देखिए 6.5 और ये 8.5 और 6.5 कितना हो जाएगा, 814, 15 15 और 8 कॉमन आएगा तो कितना आएगा, 120। ये किसके कारण हुआ, 8 संख्या पहली और 8 संख्या लास्ट, 8 संख्या पहली, ये डबल डबल ले लिया, बीच वाला संख्या को डबल ले लिया, इसके कारण। और पहला दे रखा 15 परिणामों, 15 संख्याओं का औसत कितना है, 7, तो कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105, तो कितना हो जाएगा, 15, बीच वाला संख्या 15 हो जाएगी, 15 कौन सा है, ये। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। फिर बेसिक से भी बेसिक वही है जो आपको करते कुछ नहीं करिए। देखिए 8 गुना 6.5
प्लस 8 गुना 8.5 माइनस 15 गुने 7, तब भी करिएगा तो 15 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन आसान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा दो संख्याओं का औसत, संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत के संख्याओं के गुणनफल से गुना करने के बराबर है। देखिए, आपको मान लीजिए संख्या x ले लीजिए, दूसरा y है। ठीक है, तो औसत कितना हो जाएगा, ये दोनों का औसत कितना हो जाएगा, ये तो औसत होगा, आपको पता है। ठीक है, इसका व्युत्क्रम ले लीजिए, तो व्युत्क्रम कितना होगा, ये व्युत्क्रम होगा। ठीक है, ये पक्का होगा व्युत्क्रम। अब औसत निकालना है, ये इसका, ये x का व्युत्क्रम ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब औसत निकालना तो दूसरे भाग करना पड़ेगा कि नहीं, आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x दूसरा y, नीचे हो जाएगा x y, और ये दो इधर आ जाए। ठीक है, ये व्युत्क्रम का औसत आ गया और ये नॉर्मल का औसत। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों का जो औसत है, दोनों का औसत है वो बराबर है, एक व्युत्क्रम का औसत, व्युत्क्रम का औसत गुना दोनों संख्याओं का गुणनफल, ऐसा दे रखा। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से चलते हैं। संख्या x और y दो संख्या है, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x 1/y, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों संख्याओं का औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बटा 2, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब करा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का औसत निकालना है तो दोनों के जोड़ेंगे, उलट के जोड़ेंगे, और दो संख्या है तो 2 से भागा देंगे। आप कैलकुलेशन करने पर ये मिलेगा। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस कर है कि आपको दोनों संख्याओं का औसत बराबर है, व्युत्क्रम का औसत गुना दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब कर लीजिए, आपको देखिए दोनों ओर बराबर ही है, ये दोनों ओर क्या है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं। अब देखिए, हमें कुछ क्लू दे रखा है, समस्या का हल नहीं किया सकता, गलत हो गया, समस्या का तो हल कर ही सकते, दोनों बराबर आ गए तो हल कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रख दिए तो आ जाएगा। जानकारी आप जानकारी प्राप्त नहीं है, गलत हो गया, जानकारी तो प्राप्त हो गया आपको कि दोनों बराबर हो गया। करा कि कोई भी संख्या, कोई भी दो संख्या, हाँ कोई भी दो संख्या, कोई भी दो संख्या है, आप इसको कर सकते हैं। करा कोई भी संख्या नहीं, ये तो गलत हो गया, कोई भी संख्या कैसे, कुछ भी रख लीजिए, 2 3 4 5, जैसे मान 2 और 3 रख लीजिए, तब भी बराबर होगा, ऐसे थोड़ी नहीं बराबर होगा, ये बराबर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा 60 परिणामों का औसत कितने दे रखी है, 4, 60 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद वाली तीनों संख्याओं का योग का 1/4। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। पहली संख्या कितनी है, इतनी बार बार इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। करा 60 औसत है, 4 संख्या है, पहली और बाद के तीनों का अनुपात कितना दे रखा है, 1/4। देखिए, पहली फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा। इतना फास्ट देखिए, आपको कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। का कितना है, 1/4। तो हम नहीं कर सकते पहली बटा दूसरी तीसरी चौथी, कितना है, 1/4, यानी एक हिस्सा, अगर ये पहली हिस्सा है तो तीनों मिला के 4 हिस्सा, टोटल कितना हिस्सा हो गया, 5। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, 4 संख्याओं का औसत 60 है, तो 4 गुना 60 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 240। 5 रेशियो और 240 है, एक रेशियो कितना आएगा, 48
48 किसमें है, एकमात्र इसी में। तो इस तरह से क्वेश्चंस बहुत ही आसान था। देखिए नेक्स्ट क्लास से आपको स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस कुछ बताए जाएंगे। हम धीरे धीरे एक लेवल को हाई करेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस को आसानी से बना पाए। देखते हैं, करा ए बी सी का औसत कितना दे रखा है 20 और बी सी डी का औसत कितना दे रखा है 25, डी 30 है। तो आपको करा है कि ए का मान यहाँ पर टाइपिंग, यहाँ पर ये होगा, टाइपिंग गलत हो गया एंट्री, यहाँ पर ए होगा। करा ए बी सी का औसत कितना है 20 है और बी सी डी का औसत कितना है 25 है। तो बताइए क्या होगा, और डी 30 दे रखा। देखिए करा ए बी सी का औसत 20 है तो हम नहीं कर सकते, ए बी सी तीनों मिला के कितना होगा 60 होगा। बी सी डी कितना दे रखा है 25, तो हम नहीं कर सकते बी सी डी तीनों मिला के 25 25 या 75। अब कह रहा है कि डी 30 दे रखा है, अगर ये डी 30 है तो ये कितना होगा 45 नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये दोनों 45 होगा क्योंकि जी 30 दे रखा है, तभी ना दोनों मिला के कितना होगा 75। तो हम कह सकते हैं कि डी का मान कितना होगा, सॉरी अगर ये 45 दे रखा है तो ये कितना होगा 15, ये पूछ रखा है, ये का मान कितना होगा 15। आज का इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीच क्लास इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग को आपको बेनिफिट मिल पाए, ताकि हम मोटिवेट हो। वीडियो को सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेट हो और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट में वीडियो लाए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।